आर्मी चीफ ने मोदी और डोभाल की पोल खोल के रख दी है। कश्मीर हमले पर दोस्तों दरअसल बड़ा खुलासा पूर्व आर्मी चीफ ने किया है। फॉर्मर आर्मी चीफ ने मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को आड़े हाथों लिया है। पहलगाम में हुए हमले पर जहां मोदी जी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं, जहां सरकार कश्मीर के लोकल टूर ऑपरेटर्स पर दोष डालने की कोशिश कर रही है कि हमें तो पता नहीं था कि पहलगाम की जो बेसरन है वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट मौजूद हो रहे हैं, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। वो स्पॉट अमरनाथ यात्रा से पहले यानी जून से पहले खुलता है, इसीलिए हमें कुछ नहीं पता वहां क्या चल रहा था। ये कहकर सरकार अपनी विफलता या इंटेलिजेंस फेलियर पर बात करना नहीं चाह रही है, लेकिन पूर्व आर्मी चीफ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल ने सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी है। खबर देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। पहलगाम आतंकी हमला हमारी खुफिया विफलता। पूर्व सेना प्रमुख बोले अब बस बहुत हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी ने घोर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमला खुफिया जानकारी की कमी के कारण हुआ है। अगर इंटेलिजेंस यहां फेल हो रहा है तो किस किस मोर्चे पर हम फेल होंगे हम सोच भी नहीं सकते। ये सोचकर भी मुझे भयंकर चिंता हो रही है और सरकार इससे जवाबदेही से बच रही है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये जवाबदेही प्रधानमंत्री की, ये जवाबदेही एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की है। यह जवाबदेही जनरल रॉय चौधरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए साफ किया है कि मुझे लगता है खुफिया जानकारी में कमी रही, किसी को तो इस चूक के लिए जवाब देना होगा। निश्चित रूप से कोई लापरवाही के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को मार डाला था, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, जिनमें सभी पर्यटक थे। एक तरीके से यह हमला उनके परिवार के सदस्यों के सामने हुआ है। दोस्तों उन्होंने बहुत ही सीधा और सपाट शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है सरकार की ओर से। इतने सारे घुसपैठियां कैसे अंदर आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। आतंकियों को सीमा पार करके भारत में घुसने में कैसे सफलता मिली, ये एक बड़ा सवाल है। जो सवाल हम तो उठा ही रहे थे, अब ये बात खुद फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लश्कर ए तोयबा के सहयोगी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर ए तोयबा एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान से संचालित होता है। टीआरएफ उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जैसे का तैसा यानी टिट फॉर टैट अपनाने होंगे। जब उनसे यह सवाल पूछा गया, पीटीआई के पत्रकार ने यह सवाल पूछा, क्या भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर लगाए गए राजनयिक प्रतिबंध काफी है, तो रॉय चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहले हमें प्रतिरोधात्मक उपाय करने होंगे। वे किसी रूप में होंगे, किस रूप में होंगे ये हम पर निर्भर करता है। पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। इसके मतलब है कि सिर्फ बातचीत और प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। रॉय चौधरी ने आगे कहा कि हमें उसी तरह से जवाब देना होगा। यही एकमात्र तरीका है जो मुझे दिख रहा है कि जैसे का तैसा टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया, हमें भी उसी तरह से जवाब देना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बनाए रखते हुए जवाबी कार्रवाई करनी है। अब बहुत हो गया है, जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी होगी। किसी अंदर के आदमी ने क्या हमलावरों की मदद की? ये सवाल जब पीटीआई के पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं सीधे तौर पर ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। पाकिस्तान और आईएसआई हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते रहे। हमारे पास अपना खुफिया एजेंसी है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और हमें इसका प्रभावी, जिससे पाकिस्तान को फर्क पड़े, जिससे पाकिस्तान डरे, इस तरीके का जवाब ढंग से देना होगा। हमें हर तरफ से सतर्क रहना होगा और अपनी खुफिया एजेंसियों को और मजबूत करना होगा और सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। पूर्व आर्मी चीफ मिस्टर शंकर रॉय चौधरी ने यह साफ किया है कि इसकी जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल और हमारे देश के जो राष्ट्रीय सेवक है यानी प्रधानमंत्री मोदी को लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि ये कोई लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर्स, टूर गाइड, इनके चलते, इनकी गलतियों के चलते ये हमला नहीं हुआ है। इस हमले को अंजाम देने के पीछे वो लोग इसलिए दे पाए क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी थी। हमारी आर्मी हो, सेना हो, इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, आईबी हो, ठीक तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आए थे। तब दोस्तों
हम तो डायरेक्ट तरीके से या सीधे तौर पर सेना से सवाल नहीं कर सकते। अब सेना से सवाल करना मतलब देश के लिए सवाल, मतलब देश पर सवाल हो जाता है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि अब ये बात हम नहीं कर रहे। बड़े बड़े सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि जितने भी पूर्व आर्मी ऑफिसर्स रहे, आर्मी चीफ अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर पर बात करनी चाहिए। बात नहीं करेंगे या ये एक तरीके से एंटी नेशनल वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम इस पर बात करने से, इसे सवाल पूछने से बचेंगे। ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमें पैनी नजर रखनी है, साथ में हमारी इंटेलिजेंस में कहां हम फेल हुए इस पर बातें करनी होंगी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच बिठानी चाहिए। ये बात खुद पूर्व आर्मी चीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके से 26 पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोलियों से उन्हें भून डाला गया, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं साफ, मतलब इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। और हमारी खुफिया विफलता, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, उससे हम बच नहीं सकते। और बार बार आपसे मैं कह रही हूं कि अब तक ये सवाल हम उठा रहे थे और अब इस पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी ने घोर चिंता जाहिर की है कि हम अगर यहां फेल हो गए तो ना जाने हम कहां कहां फेल होंगे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? पूर्व आर्मी चीफ ने जिस तरीके से हमारे इंटेल पर, सरकार पर, नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं, उसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठना मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी आगे आकर के बात करने की जरूरत है? मोदी सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। खुफिया जानकारी में हम कहां पर फेल साबित हुए हैं, ये भी सरकार को खुल करके सामने आके बोलने की जरूरत है। जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती, ये बात खुद पूर्व आर्मी चीफ कहते हुए आज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा।